नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि एफएलएन के तहत हमें कक्षा 1 और कक्षा 2 के आकलन प्रपत्र भरने हैं, जो लगभग 4 आकलन प्रपत्र आपके पूरे साल में रहेंगे और उसी के आधार पर हमें बच्चों का रिजल्ट बनाना है। इस वीडियो में मैंने जो आपका कक्षा 1 का आकलन प्रपत्र 4 है उसके बारे में बताया है कि उसे कैसे फिल करना है, कैसे हमें बच्चों का आकलन करना है। जो आपका सप्ताह 30 रहेगा अंतिम वाला, उसके बारे में पूरे वीडियो में मैंने इसमें जानकारी दी है कि आपको कक्षा 30 का आकलन प्रपत्र ये जो आपका दे रखा है किस तरह से पूरा भरना है और इसमें जो अंक प्रविष्टि वो कैसे करना है, किसके आधार पर हमें करना है। इस वीडियो को आप 1 या 2 बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आप बाकी के 3 आकलन प्रपत्र भी अच्छे से भर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आकलन प्रपत्र को देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बच्चे के प्रत्येक ज्ञान क्षेत्र में सही उत्तर हमें लिखना है, या फिर सही उत्तर की संख्या हमें यहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पर जितने भी कॉलम यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे मैंने KA1 लिख रखा है, KA2 लिख रखा है, तो इसका मतलब है बच्चे का ज्ञान क्षेत्र, नॉलेज एरिया 1, नॉलेज एरिया 2। इस प्रकार इस पूरे प्रपत्र में, हर प्रपत्र में आपके 6 एरिया उसके रहेंगे जिसके बारे में हमें लिखना है और जिसमें लक्ष्य प्राप्ति बच्चे ने की है या नहीं की है उसका हमें सही का या क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर लगाना है। और दूसरे साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे का हम जो आकलन करेंगे उसके लिए जो उसकी वर्क बुक है, उसकी वर्क बुक में लास्ट वाले कॉलम, लास्ट वाला जो आपका सेक्शन है उसमें बच्चे का जो आकलन उन्होंने दे रखा है कि सप्ताह 30 का आकलन हमें यहाँ पर करना है। अब किस तरह से हम आकलन करेंगे और किस तरह से इसमें प्रपत्र में संख्या हम भरेंगे वो अब समझते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे का नॉलेज, आप इसे समझ लीजिए कि यहाँ पर ये अंक प्रविष्टि, यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं 4 या फिर यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं। तो ये कोई नंबर नहीं है कि हमें बच्चे को 5 में से 4 नंबर या 5 में से 2 नंबर देने हैं। ये सभी प्रश्नों की संख्या लिखी हुई है यहाँ पर हर एक कॉलम में या फिर हर एक ज्ञान क्षेत्र के कॉलम में। इसमें प्रश्नों की संख्या है पीछे वाले, और इन प्रश्नों में से जिस बच्चे ने जितने उत्तर सही की है उन सही उत्तरों की संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है। जैसे दिव्यानी ने यहाँ पर 4 प्रश्नों में से 2 उत्तर सही किए हैं तो उत्तर की संख्या यहाँ पर 2 हो गई है। अब इसे थोड़ा सा वर्कशीट में आप समझिए। अब नॉलेज एरिया हम फर्स्ट में अगर जाते हैं यहाँ पर इसके, तो फर्स्ट एरिया में लिखा है यहाँ पर टिक द राइट आंसर। और जब हम इस नॉलेज एरिया को 186 सीट पर लेकर जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है टिक द राइट आंसर, और इसमें प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 4 दे रखी है। 1 2 3 4 आप मन से बना लीजिए, उन्हें यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और 4। इन चारों प्रश्नों को आप बच्चे से पहले स्वतंत्र रूप से करवाइए। अगर बच्चा इनको अच्छे से पढ़ के स्वतंत्र रूप से कर रहा है और जितने उत्तर उसने सही कर दी हैं उतने उत्तर, सही उत्तरों की संख्या हमें यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर बच्चों ने इतने उत्तर इस चारों प्रश्नों में सही कर दिए हैं। इसके बाद में बच्चों की आप फिर मदद कीजिए जितनी मदद उसका चाहिए, क्योंकि हमें बच्चों का जो प्रगति पत्रक भरना है उसका HPC जो आपको भरना है उसमें केवल मदद का ही कॉलम दिया गया है कि बच्चे क्या कम मदद कर रहे हैं या फिर अधिक मदद कर रहे हैं। उसमें हमें कहीं से कहीं तक ना अंक लिखना है ना प्रश्न हल लिखने की बच्चे ने इतने प्रश्न सही किए हैं। तो आपको इसमें आकलन करते समय बीच में बच्चों के बीच में जाना भी है और जिस बच्चों को समस्या आ रही है उसको हमें बीच में मदद भी करना है। कोशिश हमारी पहले यही रहेगी कि बच्चा स्वतंत्र रूप से उसके सभी प्रश्न हल करें। अब जैसे यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, हु इज ईटिंग, तो इसमें गर्ल खा रही है। व्हाट इज द डूइंग, डॉग रनिंग कर रहा है। वेयर इज द बॉय, फ्लोर पर बॉय है। और व्हेन डिड द चिल्ड्रन गो टू प्ले, मतलब बच्चे खेलने कब जा रहे हैं, तो वो इवनिंग में जा रहे हैं, टाइम यहाँ पर पूछा है उन्होंने। तो पहले बच्चों को स्वतंत्र रूप से करने दीजिए। जितने प्रश्न बच्चा सही उत्तर लिख रहा है उसकी संख्या यहाँ पर हमें लिखना है 4 में से। अब यहाँ पर उसने कोष्टक में 3 अंक दे रखा है। 3 का मतलब ये है कि कम से कम 3 उत्तर अगर बच्चा सही कर रहा है तभी हमें यहाँ पर राइट का टिक लगाना है। अगर 3 से उसने कम किए तो इसका मतलब ये है इस वाले कॉलम में कि उसको लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई है, उसको हमें पुनः से उसका आकलन करना है, पुनः उसे पढ़ाना है हमें और वापस से उसका हमें आकलन करना है। अगला वाला हम कॉलम देखते हैं यहाँ पर उसका ज्ञान क्षेत्र 2 KU2 मतलब नॉलेज एरिया 2। तो उसमें लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब जैसे आपका उसका ज्ञान क्षेत्र 2 यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी यहाँ पर लिखा है टिक द करेक्ट आंसर। इसका मतलब यही है आपका कि इस वाले कॉलम में हमें इसकी पूरी जानकारी प्रविष्ट करनी है। अब यहाँ पर कितने 5 प्रश्न हमने बना दिए, 1 2 3 4 5। इन 5 प्रश्नों की उत्तरों के आधार पर ही हमें यहाँ पर अंक लिखना है कितने उत्तर उसने सही किए हैं। अब जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5 अर्थात ये 5 प्रश्न आपके, उन 5 प्रश्नों के जो उत्तर रहेंगे उत्तर की संख्या हम यहाँ पे लिखना है कि बच्चे ने 5 में से 3 प्रश्नों के उत्तर सही किए। जैसे यहाँ पर दिव्यानी ने 4 उत्तर सही किए, यहाँ पर राम ने 4 किए, लेकिन इसने मोहन ने यहाँ पर 0 किए हैं। तो अब उसमें यहाँ पे कोष्टक में 4 लिखा है, मतलब कम से कम 5 में से 4 उत्तर सही करना है, तभी हम उससे राइट का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, वरना हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। अब प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं आकलन में। यहाँ पे वाट का मतलब ये है कि क्या पूछा है, कोई वस्तु के बारे में पूछा है, फिर कलर के बारे में पूछा है तो रेड कलर का यहाँ पे कार का है। वेयर मतलब स्थान है, तो शिप का स्थान उन्होंने सी मतलब सी में शिप तैरता है। वेन मतलब यहाँ पर समय पूछा है उसने कि समय कौन से समय में जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो मॉर्निंग में कर रहे हैं। यहाँ पे एक्शन पूछा है उसने वाट कि बच्चा क्या एक्शन कर रहे हैं, क्या डूइंग कर रहे हैं, तो डांसिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर हु यानी व्यक्ति का नाम पूछा है कि कौन साइकिल चला रहे थे, तो गर्ल यहाँ पर साइकिल बाइसिकल चला रहे हैं यहाँ पर। तो इन 5 प्रश्न में बच्चा जितना प्रश्न स्वतंत्र रूप से अगर कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है आंसर, तो उतने ही आंसरों की संख्या हमें यहाँ पर
लिखना है। अब नॉलेज एरिया उसका 3 में जाते हैं हम, तो 3 में यहाँ पर देखते हैं अगर 5 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि 3 में 5 प्रश्न रहेंगे। देखते हैं आगे आपका 188 जो वर्कशीट है उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपको बना लेनी है प्रश्नों की संख्या 1 2 3 4 5। पिक्चर को देख के बच्चों को यहाँ पर आंसर देना है। अब बच्चे जितने इसमें सही आंसर दे रहे हैं वही अपन को आंसर संख्या यहाँ पर लिखना है उसमें। अब इसमें यहाँ कोष्टक में 4 है, इसका मतलब ये कम से कम 5 प्रश्नों में से बच्चे को 4 आंसर तो सही देने हैं, तभी हम यहाँ पर राइट का टिक लगाएंगे। जैसे यहाँ पर केवल इसने मोहन ने ही यहाँ पर 5 में से 5 आंसर सही दिए हैं, यहाँ पर वो दिव्या ने सही दिए इसलिए उसका राइट का टिक लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर राम ने केवल 3 प्रश्न दिए हैं सही, इसका मतलब ये है कि उसका क्रॉस लगेगा, उसको वापस से उसका आकलन करना है। यहाँ पर राम की लक्ष्य प्राप्ति हमारी नहीं हुई है। अब इसमें आंसर देख लेते हैं हम, जैसे हुई इज द स्विमिंग, तो मीता कर रही है, हम इसमें यहाँ पे मीता देख लेते हैं जो झूला झूल रही है। पिक्चर को देखकर ही बच्चों को आंसर देने, तो आंसर तो इसमें सभी मैंने कर रखा है, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए और बीच में बच्चे का मदद भी कीजिए। अब अगला वाला अगर हम यहाँ पे देखेंगे नॉलेज एरिया 4, तो उसमें लिखा है रीअरेंज ऑफ फ्रॉम करेक्ट वर्ड। अब इसका नॉलेज एरिया कौन सा है देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 प्रश्न यहाँ पर संख्या उन्होंने दे रखी है। अब 6 में से कम कितने प्रश्नों से करना चाहिए, इसकी संख्या यहाँ पर 4 दे रखी है उसने, अर्थात 6 में से अगर वो 4 को सही स्पेलिंग लिख रहा है, सही स्पेलिंग बना रहा है बच्चा, तो हम यहाँ पर राइट का टिक लगा देंगे, वरना क्रॉस का चिन्ह हमें लगाना है, बच्चे का लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई है। अब यहाँ पर इसने पूरा आंसर मैंने दे रखा है, आप अच्छे से देख लीजिए सभी को जमा कर, और यहाँ पर आप सही से अंक प्रविष्ट कीजिए उत्तर की संख्या का कि बच्चे ने कितने उत्तर सही किए हैं। नॉलेज एरिया 5 में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो लिखा हुआ है राइट द स्पेलिंग ऑफ सीवीसी वर्ड्स। अब यहाँ पर बच्चों के सीवीसी वर्ड्स का उन्होंने ज्ञान पूछा है कि बच्चों को कितने आपने समझाए हैं। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, हमने खुद ने बना लिए यहाँ पर। जैसे 5 प्रश्न हैं तो 5 हमने 1 2 3 4 और ये 5 प्रश्न पर बना लिए, उनके सीवीसी वर्ड बच्चों को यहाँ पर लिखना है, जैसे नट, बॉक्स, वेब, डॉग, फैन। चित्र को देखकर उसे लिखना है। अब इसमें बच्चा कितना प्रश्न सही करेगा, लगभग 4 प्रश्न अगर वो सही कर रहा है, सही आंसर लिख रहा है, तभी हमें यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है। और अगर उसने 0 इसमें से किया तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। 5 में से 0 किया, किसी ने 2 किया तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, किसी के बच्चे के सामने किसी ने 5 के 5 ही सही कर दिए तो 5 के 5 ही लिख देंगे और राइट का चिन्ह लगा देंगे। लेकिन आपको ये अच्छे से याद रखना है कि कम से कम 4 प्रश्नों का उत्तर अगर वो सही दे रहा है तभी हमें राइट का चिन्ह लगाना है, अन्यथा हमें क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर लगाना है, और इसका मतलब ये है कि उसको लक्ष्य प्राप्ति अभी नहीं हुई है। अगला वाला नॉलेज एरिया आपका 6 वाला देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसमें लिखा हुआ है राइट सेंटेंस विथ वर्ड एंड पिक्चर क्लाउजेस। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर एक पिक्चर है और कुछ वर्ड दिए हैं यहाँ पर, उन वर्डों में से हमें कम बच्चों को 2 सेंटेंस यहाँ पर बनाने हैं। 2 यहाँ पर 2 लिखा है, अर्थात यहाँ पर 2 सेंटेंस बच्चों को बनाने हैं। पहले स्वतंत्र रूप से बच्चा बनाएगा और 2 में से अगर 2 ही उसने सही बना दिए तभी उसको यहाँ पर राइट का चिन्ह देना है। अगर उसने एक बनाया और एक नहीं बनाया तो हमें क्रॉस करना है, अगर 0 बनाया तो हमें क्रॉस करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे शीट में लिखा है पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य, इसका मतलब ये है कि जिन कॉलम में बच्चों ने या फिर जिन नॉलेज एरिया में बच्चों का क्रॉस लगा हुआ है उसकी लक्ष्य प्राप्ति वहाँ पर नहीं हुई है। क्रॉस मतलब उसकी लक्ष्य प्राप्ति अभी नहीं हुई है, तो आपको उसका क्या करना है, पुनः से आकलन करना है, पुनः उसको पढ़ाना है और पुनः उसका मूल्यांकन करना है। और फिर भी अगर वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहा है दूसरी बार में भी, तो उसका फिर यहाँ पर आपको डिटेल लिखना है कि बच्चे ने इस वाले कॉलम में या फिर इस नॉलेज एरिया में उसने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, ताकि वो जब अगली कक्षा में जाएगा, वो फर्स्ट वाला बच्चा सेकंड क्लास में जाएगा, तो वहाँ पर उसको उस नॉलेज एरिया में ज़्यादा ध्यान दिया जाए और उसको लक्ष्य प्राप्ति वहाँ पर करवाई जाए। सेकंड क्लास का बच्चा आपका 3rd क्लास में जाएगा, वहाँ पर उसे करवाना है। और ये आपको अच्छे से पता होगा कि आपका जो FLN है वो 3rd क्लास तक ही है। 3री क्लास तक बच्चे को किसी भी हालत में हमें लक्ष्य प्राप्ति करवानी है, उसको FLN देना ही है। तो ये आपकी मैंने आकलन शीट बहुत जल्दी आपको भरना सिखाई है। 30वें वाले आकलन की आपको समझ में आया होगा। मैं जल्दी आपको दूसरी क्लास के आकलन शीट का भी मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जिसमें मैं कक्षा 2 की आपकी पूरी आकलन शीट के बारे में जानकारी दूंगा, किस तरह से उसे भरना है। वैसे सभी आपको जितने भी आकलन है इसी प्रकार से हल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप सभी। और आपकी जो भी कुछ कमेंट है, कुछ भी अगर मान लो आपको प्रश्न पूछना है आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं अपने स्तर से उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ये पूरी जानकारी जो थी मैंने अपने स्तर से जुटाई और आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको ज़रूर मुझे लग रहा है पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू।